प्यार के नाम पे एक इंसान को ऐसा जलील कर दो, ऐसा निचोड़ दो ना कि वो बिल्कुल पागल हो जाए, वो बिल्कुल साइको की तरह हरकतें करने लगे, वो अपने माइंड में ही नहीं रहे, बिल्कुल एकदम पागल हो जाए, वो किसी काम का नहीं बचे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे और खुश रखें। सो आप लोगों का स्वागत है प्रेम प्यार और धोखा पार्ट 2 में। हाँ, तो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में यहाँ तक की स्टोरी शेयर की थी कि सचिन जी जो हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए, अपने चैट्स सारे लीक कर दिए और बहुत सारी चीजें उससे निकल के सामने आई। तो अब बात ये करनी है, जो उस चैटिंग में बहुत सारी चीजें थी। तो फर्स्टली मेरे को ये बोलना है, उस चैट में ऐसा था कि तिवारी जी ने एक जो भैया जी हैं उनको लिखा हुआ था कि अपनी वाइफ के क्लोज बिल्कुल भी नहीं जाना है। भैया जी ने ये एक्सेप्ट किया है, सचिन जी ने ये चीजें एक्सेप्ट करी है कि तिवारी जी ने उनको बोला था कि, बोलने में भी यार खराब लग रहा है, पता नहीं कौन कौन लोग वीडियो देख लें, बट एक दूसरी तीसरी औरत जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसको हमारा समाज दूसरी औरत के नाम से जाना जाता है, अगर गांव के लैंग्वेज में बोले तो बहुत गंदे नाम दिए जाते हैं, बहुत गंदे नाम दिए जाते हैं। बुरा लगता है यार, पता है, गंदे वर्ड ना मुंह से निकलते नहीं है, मन नहीं करता निकालने का, बट इनकी औकात यही है। चलो छोड़ दो यार, नहीं निकल पाते मुंह से लाख कोशिश करने के बावजूद। तो एक दूसरी औरत जिसको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, जिस नाम को हमारा समाज कलंकित करता है, उस औरत के अंदर इतना गट्स, इतनी हिम्मत कि वो एक किसी और के पति को बोल रहा है कि तुम अपनी पत्नी के क्लोज मत जाना, उसके साथ रील मत बनाना, उसके साथ वीडियो में मत दिख जाना। यहां तक चलो ठीक है, तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाना। बेहूदगी की हद है, बेशर्मी की हद है, नीचता की हद पार कर दिया है इन्होंने। तो इस गलती की सजा इनको क्या मिलनी चाहिए? क्योंकि जो चीजें सामने निकल के आई, चलो आपने एक आदमी को फंसाया उसके जाल में, मैं फंसाया नहीं मानती, उनका भी इक्वली फॉल्ट रहा होगा, दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई दोनों की मर्जी से हुई। और सचिन जी ने एक्सेप्ट किया कि वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नॉर्मल वाले नहीं थे, उनके बीच के रिश्ते काफी स्ट्रांग थे। इट मीन्स वो हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशन में थे, जैसे लोग जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, या जैसे लोग लिविंग में आजकल रहते हैं, बड़े बड़े लोग, नॉर्मल लोग तो नहीं करते ये सब, तो ये लोग भी बड़े बड़े लोग हैं ये लोग। हाँ, तो इन्होंने उनको बोला कि वाइफ से दूर रहना। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ तिवारी जी से कि एटलीस्ट उनको इतना तो परमिशन आप देती, राक्षस औरत, जानवर औरत, इतना तो परमिशन आपको देना था कि जब मेरे पास रहो तो मेरे क्लोज रहो, अपने घर पे रहो तो वाइफ के क्लोज रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी परमिशन आपने उस आदमी को नहीं दिया। आपको कभी दर्द नहीं हुआ ये सोच करके कि एक कम एज की महिला, जो कि पता नहीं, मुझे जहां तक पता चला है 24, 25, 26 ईयर की है, उसको आपने इतना तकलीफ दिया, सिर्फ और सिर्फ आपने इतना तकलीफ दिया कि उसको 1-1.5 साल से, 1.25 साल से, पता नहीं कितने टाइम से एक हस्बैंड का सुख नहीं मिला है। इतना हैवान आप अपने नफरत में या प्यार में इतना हैवान कैसे हो रही थी? मतलब इतनी हैवानियत, इतनी निर्दयता कैसे आपके मन में आया? आपकी भी एक बच्ची है, आपने कभी क्या, आप तो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण घर जोड़ते हैं, ब्राह्मण दो लोगों को मिलवाते हैं, और आपको ऐसा घिनौना काम करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? कभी भी आपका दिल नहीं डोला? कभी भी आपको डर नहीं लगा कि इस पाप की सजा अगर भगवान ने, आप भी एक बेटी की मां है ना,
क्या आपको कभी आपका मन बिल्कुल भी कभी घबराया नहीं? और इतनी नीच कैसे हो सकती है आप? इतनी नीच कैसे हो सकती हैं आप कि जिस घर में आप जाती थी और आपको डर नहीं लगा कि आपकी भी एक बच्ची है, आप इतना बड़ा पाप कर रही हैं, उसकी सजा तो देखिए, जो इंसान अच्छा करता है उसका भी उसको फल मिलता है, और जो इंसान बुरा करता है तो उसकी पाप का तो भागीदार वो इंसान होता ही है, और उसकी भी सजा उसको प्रभु देते ही हैं कभी ना कभी। कभी आपका मन नहीं घबराया? और ये सब जब आप कर रही थी, ये सब जो भी कुछ आप गंदगी जब कर रही थी, ये निब्बा निब्बी वाला खेल जो कर रही थी, मतलब एक आदमी को लिटरली पागल बना करके रखा हुआ है। अगला अगला इंसान जो है वो तो है ही, वो भी पापी है, पूरा इक्वली आपके बराबर का ही, वो भी लिटरली पापी ही है। बट मेरा ये मानना है कि चलो, उनका तो इज्जत था ही नहीं, उनको तो लोग भगवान नहीं मान रहे थे ना, ठीक है, बड़े क्रिएटर जरूर थे, बट उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं थी जो आपकी थी। और इस रिस्पेक्ट के साथ आपने इतना बड़ा बड़ा कांड जो किया, आपका कभी मन नहीं घबराया? और यही है आपकी सच्चाई। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपने उनको राखी भी बांधी थी ना, राखी भी बांधी थी आपने, उनको टीका करा था, वो आपके बिल्कुल भाई की तरह ही थे, बिल्कुल भाई के तरह ही थे। और जिस तरीके से उन्होंने जो स्टोरी सुनाई, अगर उसको हम सच माने, गॉड नोज, क्योंकि वो भी इतने अच्छे नहीं हैं कि उनकी हर एक बात को सच मानी जाए, बट जो उन्होंने स्टोरी सुनाई और उन्होंने वो कहा, जो कहा कि उन्होंने आपको कॉल पे बोला कि भगवान अगले जन्म में आपको आप उनकी सगी बहन बनाकर भेजे, तो आपने बोला कि बहन नहीं, कुछ और। तो इट मीन्स कि आपके मन में वो फीलिंग्स पहले से थी। आपके घर में बहुत सारे भाई आते हैं, जो कि मैंने देखे हैं आपके, पहले तो मैंने नहीं देखा था, कुछ एंगेजमेंट की वीडियोस देखे थे मैंने, उसमें एक दो भाई आपके बहुत आंसू बहा रहे थे। तो मतलब उस आंसू का रीजन सिर्फ यही था ना, क्योंकि उनकी बहन घर से विदा होके जाने वाली थी। बस इतना ही बोलूंगी, मतलब ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, और कोई रीजन तो नहीं था ना उन आंसुओं का। बाकी जो लोग जो समझना है जो समझिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दूसरी चीज, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि आपने उस चैट में हमने देखा गंदी गंदी गालियां बकी, गंदी गंदी गालियां बकी। आप एक आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हो हर एक चीज के लिए, या तो ये या तो वो, या तो वो या तो मैं। मतलब कैसे पागल बनाया हुआ था उस आदमी को। आपने पहले तो उनको बोला, मैं कुछ चैट्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, हालांकि उसकी तो क्या ही नीड है, सारे चैनल पे वो चैट्स वायरल हो रहे हैं, उसकी कोई नीड नहीं है। एक तरफ तो उस आदमी को आप ये कह रहे हो कि उसको, उसका चैनल बंद होना चाहिए, वो ब्लॉगिंग ना कर पाए, और जब वो निगेटिव कमेंट करता है, जब वो कम्युनिटी पे आपके भाई के लिए लगाता है, आप ही ने तो बोला था ना, आप ही ने बोला था। एक चीज इन सब चीजों में अच्छा हुआ कि आपका भांडा फूटा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये सब आपकी साजिश थी, आपका शादी तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। एक आदमी को उसके बर्थडे के दिन उसकी पत्नी से, उसके पेरेंट्स से, उसके भाई बहन सबसे आपने दूर किया। आप तो उनके घर में भी गई थी ना, उनकी मदर से मिली थी आप, उनके ब्रदर से, सिस्टर से, सबसे मिली थी आप। चलो, उनकी वाइफ से शायद आपको शौतन वाली फील आती होगी, बट क्या उनकी माताजी को देख करके कभी आपको दया नहीं आई कि एक माँ के बच्चे का मैं घर उजाड़ रही हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए? और सुनने में तो आया कि आपकी पूरी फैमिली इंक्लूडेड थी इन चीजों में। तो जैसे फ्रॉड माइंडेड आप लोग हो, क्रिमिनल माइंडेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है, बहुत ज्यादा मैं खुल के कुछ बोलूंगी नहीं। कुछ आपकी भाभी जी की भी इसी टाइप की स्टोरी है, घिनौनी वाली। तो यही कहूंगी कि सब लोग अपने चेहरे पे मुखौटा ओढ़े रहते हैं, तो आप अपनी भाभी का ही भी थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं आपके तरह कर्म कांड वो भी तो नहीं कर रही हैं।
चलो ठीक है यार, छोटी सी बच्ची हुई है उनकी, तो उनके लिए नहीं कुछ बोलते। चलिए सॉरी, निकल गया मुझसे। भाई की जहां तक, तो भाई का भी सुना कॉन्वर्सेशन। एक लड़की जोमेटो से खाना वगैरह ऑर्डर कर रही थी, तो उसमें भी कुछ सच्चाई होगी, अदरवाइज तो ऐसे कोई क्यों ही करता है, पता है आप जैसे। और ये जो तिवारी जी हैं और इनके जो भाई साहब हैं, ये बहुत पोलाइट वे में आकर के माफी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मांग रही हैं सरिता जेठू जी से और ब्ला 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 लोगों से, क्या नाम है, नीतू दीदी से। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इनके बहुत सारे कच्चे चीठे, बहुत सारे कच्चे चीठे उनके पास में हैं। तो नीतू दीदी जब भड़की तो ये डर गई कि कहीं और भी पोल पट्टी ना खोल दे, इनकी मटिया पलीत ऑलरेडी हुई है। तो दैट्स इट, वही रीजन था कि ये माफी मांगी। बट सरिता जेठू जी से बिल्कुल माफी मांगती हुई आप शोभनीय नहीं लग रही थी, बिकॉज पूजा जी ने अपने लाइव में या वीडियो में बताया है कि आपने उनके लिए NANGA वर्ड यूज किया था सरिता जी के लिए, कि मैं उस औरत को NANGA करूंगी। तो जो वर्ड आपने यूज किया था, आज वही आप हो गई हैं, आप भी हो गई हैं और आपकी पूरी फैमिली हो गई है, पूरी फैमिली हो गई है। पहले मैंने आपकी माता जी को कभी कभी एक दो बार वीडियो में देखा था, बहुत डिसेंट लगी थी मुझे वो, लेकिन अब तो सब निकल के सामने आ रहे हैं ना कि आपकी फैमिली कैसी है, बहुत ही फ्रॉड है। और सुनने में तो ये भी आया कि जहां आप पहले कहीं रहते थे वहां से भाग के आने का रीजन भी यही था, किसी का पैसा, ये सारी चीजें पहले भी मैंने किस कमेंट वगैरह में या किसी के मुंह से सुनी थी या किसी रिएक्शन चैनल पे। बट अब तो आपके जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जो भी थे, उन्होंने जो बताया तो सब कुछ सामने आ ही गया। आप एक लाइव नहीं वीडियो लेकर के आई थी जिसमें आपने नौटंकी करी, जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए थी उसकी तो आपने जिक्र ही नहीं करी। आपको पता है ये नॉर्मल ऐसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए थी, एकदम जमीन पे लेट करके मनीषा से, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आपने किया है ना, सबसे ज्यादा नुकसान आपने किया है। एक पत्नी को पति के क्लोज नहीं आने दिया, एक पति को पत्नी के क्लोज नहीं आने दिया, कैसे क्राइम कर रही थी, एक दूसरे को सुसाइड करने पे एक दूसरे को मजबूर कर रही थी, और आपने मनीषा से माफी नहीं मांगी। एक फैमिली को नहीं, आपने तीन फैमिली को, चार फैमिली को बर्बाद किया है, चार फैमिली का सत्यानाश कर दिया है आपने। सबसे ज्यादा नुकसान और बेकार आपने गंदा कर दिया है अपनी खुद की फैमिली को। बिकॉज हमारे गांव में ये होते हैं कि जिस घर की बेटियां इस टाइप के क्राइम कर दे, इसको क्राइम ही बोलते हैं। उनके घर में कोई शादी नहीं करना चाहता, रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, बिकॉज अगर हम अपने बेटे की, बेटी की, किसी की भी शादी, अपने ननद की, देवर की, भाई की, बहन की शादी करते हैं तो इसी वजह से बैकग्राउंड को चेक किया जाता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस तरीके की छिछोरी हरकतें करने वालों के खानदान में हमारे गांव में शादियां नहीं की जाती। तो आपने सबसे ज्यादा नुकसान अपनी ही फैमिली, अपने खानदान का किया है, अपनी बेटी का किया है। फर्स्टली तो अपनी बेटी का किया है कि कौन उससे रिश्ता जोड़ेगा आने वाले टाइम में। भगवान करे उस बच्ची की किस्मत में सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि जिसकी माँ आपकी तरह पापी है उसकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होना थोड़ा मुश्किल तो लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। सबसे ज्यादा नुकसान तो आपने अपने खानदान और अपनी बेटी का किया है। सेकेंड चीज आपने जो किया, मैं क्या बोल रही थी, सेकेंड आपने जो सचिन है उनकी फैमिली का सत्यानाश कर दिया है। सिर्फ सचिन और सचिन की फैमिली का नहीं, उसमें मनीषा की मायके की फैमिली भी इन्वॉल्व है। उनके मायके में भी लोग जान गए होंगे कि उनके दामाद का इस तरीके से वो किसी, समझ जाइए बाकी। तो आपने उधर भी 2 लोगों के परिवार का एकदम मटिया मिलान कर दिया है, एकदम सत्यानाश कर दिया है। 2 लोगों की तो आपने लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, एक मनीषा की और एक आप अपनी खुद की बेटी की तो लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय कर दी। पता नहीं वो अपनी लाइफ में कभी सर उठा के कैसे चल पाएंगी। 2 लड़कियों की जिंदगी तो आपने तहस नहस कर दी। और कितनी फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली हो गई। आपने अपनी फैमिली को बर्बाद किया, सचिन की फैमिली को बर्बाद किया, मनीषा की मायके की फैमिली को बर्बाद किया। एंड 4th में आ जाते हैं आपके जो एक्स ससुराल वाले हैं,
आशीष जी की फैमिली, जिस आशीष जी को आपने दुनिया के नजर में भगवान बनाया हुआ था, मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बोला था कि ये फीमेल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम ही निगेटिव वाइब्स आते हैं। आप कितना शुगर कोटिंग कर करके बोलती हैं, कितना शुगर कोटिंग कर करके बातें करती हैं, एकदम ऐसा लगता है ना कि आपने ना मधु का लेप लगाया हुआ है अपने मुंह पे, तो एकदम चाशनी बरस रहे हैं, लेकिन मुंह से चाशनी बरस रहे होते हैं, लेकिन चेहरे से वो ना एकदम ऐसा निगेटिव वाइब्स आता है, निगेटिव, पता है लिटरली कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन ये जब से इनका चर्चा हुआ है ना, मैंने जो 1-2 ब्लॉग देखे हैं, मैं ऑन करके ना मोबाइल ऐसे पलट करके रखती हूँ, मेरे को बिल्कुल ये देखी ही नहीं जाती। इनके फेस से ऐसा निगेटिव वाइब आता है, ऐसा निगेटिव वाइब आता है कि मतलब बयान नहीं कर सकती मैं। तो जिस आशीष जी को आपने भगवान बनाया हुआ था, मुझे आज भी याद है, पता है कौन है ये, पता है कौन है ये, आपने दुनिया के सामने अपने स्वर्गवासी पति को जलील कर दिया, जलील कर दिया, उनके माता पिता को जलील कर दिया। सोचो यार, वो बुजुर्ग इंसान अपने घर में क्या चैन की सांस ले रहे होंगे। सुनने में आया कि उनके साथ हेल्थ इश्यूज हो गए, तो 2 फैमिली उधर बर्बाद किया, एक मनीषा की मायके की फैमिली, एक ससुराल की फैमिली, और 2 फैमिली आपने इधर बर्बाद किया, एक अपनी फैमिली और एक ससुराल। 4 फैमिली को नाश कर दिया आपने बिल्कुल बुरी तरीके से। एंड 5वीं फैमिली, वो जो सुमित महल जी की फैमिली है, उनका क्या कसूर था इन चीजों में? क्या उनकी कोई गलती थी? उनको उनपे 1% भी दया नहीं आ रहा था आपको? उनके साथ में जो आप गंदी हरकतें कर रही थी, उससे बात एक ही टाइम में 2-2 3-3 पता नहीं कितने लोगों को डेट कर रही थी आप। इधर भी बात कर रही थी, उधर भी बात कर रही थी, इधर किसी से मीठी मीठी अच्छी रोमांटिक बातें करके सेकंड नंबर पे कॉल करके सेकंड आदमी को, फर्स्ट वाले को गाली दे रही है। ये सब ऐसे दोहरी जिंदगी हमने, मतलब कहा जाता है 2 मुंहा सांप बोलते हैं इसको। तो इस टाइप की चीजें हमने सीरियल सिनेमा में, क्राइम पेट्रोल में देखा है। जिस तरीके की नीच हरकतें आप कर रही थी, उस आदमी के बारे में आपने नहीं सोचा जो मैरून कलर की शेरवानी में, हाँ, जिसको आपकी माता जी ने बोला वो डीजे वाला नहीं है। डीजे वाला क्या मतलब, उनको तो ऐसा बना के उनकी पूरी फैमिली को छोड़ दिया ना आपने कि वो लोग किसी को फेस करने लायक नहीं रहे। आज के डेट में उनको मुंह छुपा करके घूमना पड़ रहा होगा, मुंह छुपा करके घर में घुसे हुए होंगे। उस एक फैमिली को नाश कर दिया आपने, सत्यानाश कर दिया उनका। तो कुल मिलाकर के आपने 2, 2, 4, 1, 5 फैमिली को बर्बाद किया, पूरी तरीके से 5 फैमिली को बर्बाद किया है आपने, बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया 5 फैमिली को, और 2 लड़कियों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। आई नो मनीषा उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, स्मार्ट नहीं है, शायद वो सचिन के पास रह भी जाए, लेकिन क्या इजी है हर एक चीज को भुला करके नॉर्मल लाइफ जीना, हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे के साथ रहना? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये मुश्किल ही नहीं, एकदम नामुमकिन है। अगर मेरे नजरिए से पूछा जाए तो ये नामुमकिन है, मुझे लगता है नहीं कि ये पॉसिबल है। बट हाँ, उस लड़की की बात कुछ अलग है, नहीं है उतनी स्मार्ट कि अपनी लाइफ सिंगल जी ले। हालांकि होना ये चाहिए था कि उनको मनीषा अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, इन लोगों पे क्लेम ब्लेम करे और हट जाए, इन जाहिलों से दूर हो जाए। बट पता नहीं, गॉड नो, माता रानी जो उसके लिए, मनीषा के लिए जो सही हो उसमें उसकी मदद करे। और बस माता रानी इन राक्षसों से, उस महिला की प्रोटेक्शन करें, क्योंकि इन जाहिलों का कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ऐसे चीजों में तो बहुत बड़े बड़े क्राइम भी हो जाते हैं, तो गॉड नोज कि क्या होने वाला है। और इतना सब कुछ करके ना, मतलब आपको जरा सा भी शर्मिंदगी है, 1-2% की भी शर्मिंदगी है ना, तो आप एक वीडियो बनाइए जिसमें नाक रगड़ के माफी मांगिए मनीषा से, आप और सचिन दोनों, क्योंकि दोनों ही फैमिली, दोनों ही लोग इक्वली एकदम गुनहगार हैं मेरे नजर में। कोई अच्छा, कोई कम, कोई ज्यादा नहीं है, दोनों ही बुरा है। तो आप लोग माफी मांगिए और आप लोग ना खुद से ये ब्लॉगिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि घृणा हो रही है, एकदम लिटरली घृणा हो रही है। और इतनी ही पैसे की नीड है घर में, और कोई कमाने वाला नहीं है। तो
हटिया वगैरह में जा करके आप लोग सब्जी बेचिए, गुपचुप का ठेला लगा लीजिए, हालांकि कौन खाएगा आपके हाथ का। तो एक काम कीजिएगा, अपने चेहरे पे मास्क लगा करके बेच लीजिएगा अपना पेट पालने के लिए। इतनी गंदगी करी है आपने। आपकी बच्ची स्कूल जाती है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आपकी बच्ची स्कूल जाती है, क्या उसके टीचर, उसके प्रिंसिपल, उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स आपकी वीडियो नहीं देखते? जब ये गंदे क्राइम आप कर रही थी, नीचे हरकतें जब आप कर रही थी, एटलीस्ट अपनी बच्ची का तो सोचा होता, एटलीस्ट 2 लोगों 3 लोगों का एटलीस्ट सोचा होता ना, एक मनीषा का, एक अपनी बेटी का और तीसरा अपने पिताजी का, तो शायद आप ये घिनौनी हरकतें नहीं करती। बहुत सारे मन में इतने सारे भड़ास हैं, बहुत सबके चैनल को आप स्ट्राइक मारती हैं, कुछ भी करती हैं, कर दीजिएगा, जो मन करेगा वो कर दीजिएगा। बट मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी किसी की पत्नी हूँ, तो मैं इस दर्द को फील कर सकती हूँ। लिटरली मैं इस दर्द को फील कर सकती हूँ कि अगर 2-4 दिन के लिए हस्बैंड कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला जाए तो नींद नहीं आती है यार। कॉल करो एक बार, हस्बैंड कॉल पिक नहीं करे तो बेचैनी होती है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है अगला इंसान। और उस आदमी को आपने ऐसा अपने मुट्ठी में कंट्रोल किया हुआ था कि वो अपनी वाइफ का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए था। इन चीज़ों की गुनहगार हैं आप, बहुत सारे लोगों की गुनहगार हैं। तो बाकी जो है सब कुछ माता रानी के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है कि आपके साथ क्या इंसाफ होना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर। कुछ मुंह से अगर अनाप शनाप चीज़ें निकल गई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। फ्लो में थोड़ा कभी कभी निकल जाता है, बिकॉज हर्ट हो यार। और प्लीज़ कोई ये मत बोलिएगा कि आपने सचिन को क्यों नहीं बोला, वो तो बराबर का गुनहगार है ही, वो तो गुनहगार है ही। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जो दया, ममता, सद्भावना औरतों के मन में होती है, औरतों के दिल में होती है, जेंट्स लोग थोड़े सख्त होते हैं,